हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। सारे कैटेगरी जैसे ओबीसी, एसटी, जनरल, यह सारे कैटेगरी में हम एज जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि आईएएस के लिए जो फॉर्म आती है वह किस महीने में आती है और एग्जाम कब होता है। जो फॉर्म होती है उसकी अप्लाई करने में आपको कितनी फीस लगेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि जो एग्जाम होता है उसमें किस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम को देना होता है, आपको कितने मौके मिलेंगे एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। यह सारी बात आगे की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। और लास्ट में हम यह जानेंगे कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या मिलेगी और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। देखो भाई साहब, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिए। बीच में छोड़कर जाने से वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक बटन दबा दो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक एग्जाम कराती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक आईएएस बन सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको और डिटेल से जान। तो देखो, आईएएस बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको एक आईएएस बनना है तो सबसे पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस स्ट्रीम से पास करेंगे तो आईएएस में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम यानी साइंस से हो, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं। 12th पास करने के बाद आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम में। फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना है। किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर आपने बीटेक किया या बीबीए किया है, चाहे आप बीकॉम ही क्यों ना किया है, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है तो उसमें आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आईएएस बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब हम जानते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 32 साल तक। और अगर आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हो तब आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष से लेकर 35 साल तक। या आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपकी एज होगी वो 21 साल से लेकर 37 यानी कि 37 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है वो 21 साल से लेकर 37 साल तक का है। ओबीसी के लिए 21 साल से लेकर 40 साल का है और एससी और एसटी के लिए 21 साल से लेकर 42 साल तक का है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 42 साल तक का है। और एससी एसटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हम सारे कैटेगरी के एज लिमिट को अब जान लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको जब तक आपके एज लिमिट रहेगी तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी चाहिए। मान लीजिए कि आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिए लेकिन आप एग्जाम देने नहीं गए तो आपका काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई कर देने से काउंट होगा, जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठोगे आपका काउंट नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपका अटेम्प्ट कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एग्जाम, थर्ड इंटरव्यू। अब हम जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। देखो, प्रीलिम्स में 2 तरह के पेपर होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का और एक सीसेट का। जनरल स्टडीज और सीसेट ये दोनों 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। और जो जनरल स्टडीज होता है इसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं और जो सीसेट का पेपर होता है इसमें आपको 80 यानी कि 80 क्वेश्चन आते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जनरल स्टडीज में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल इशू जैसे कि देश दुनिया में क्या चल रही है, कहाँ कौन सी बात हुई, तो इस तरीके की जो चीज देश दुनिया में चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के पेपर में। अगर हम सीसेट के पेपर की बात करें तो इसमें आपको
कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो बैंकिंग या फिर एसएससी रेलवे वगैरह के जिस तरीके के पेपर आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको सीसेट में मिलेंगे। ये प्रीलिम की बात कर रहा हूँ। जैसे आप समझ गए प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज और सीसेट। दोनों में क्या आता है मैंने आपको यह बता दिया। देखो इसमें जो सेकेंड पेपर होता है यानी कि सीसेट का पेपर होता है, इसमें बस आपको पास होना जरूरी है। पास यानी कि आपको 33% मार्क्स आने चाहिए, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है जो कि जनरल स्टडीज का होता है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी में आपकी मेरिट डिसाइड होती है। सेकेंड पेपर में अगर आप पास भी हो तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो अब बात आती है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 1750। जो 9 पेपर होते हैं इसमें जो आपकी 7 पेपर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। और जो बाकी के 2 पेपर होते हैं उस बस अगर आप सिंपल पास भी हो यानी कि 33% मार्क्स भी है तो अभी आप आगे की ओर निकल जाओगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने प्रीलिम्स भी क्लियर कर ली, मेंस भी क्लियर कर ली तो उसके बाद क्या? उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यूपीएससी जो हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराता है, इसका फॉर्म कब आता है और कितनी फीस लगती है? तो देखो इसका जो फॉर्म आते हैं वो फरवरी मार्च के महीने में हर साल आता है। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर देते हो तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो मई के महीने में होगा और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो जुलाई के महीने में आएगा। उसके बाद जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो सितंबर के महीने में आएगा और जो मेंस का रिजल्ट आएगा वो आपको दिसंबर के महीने में आएगा। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो इंटरव्यू होता है वो 45 मिनट का होता है। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं या तो उसे हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं सैलरी की। देखो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर आप बन गए, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? तो देखो ये सैलरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपकी रैंक क्या है, आप कौन से पोस्ट पे हो। लेकिन जो मिनिमम सैलरी होती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो आप 56,200 होती है यानी 56,100 रुपये। अभी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में यह और बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत तरह की सुविधाएं भी मिलती है, बहुत तरह के अलाउंस भी मिलती है यानी कि बहुत तरह के भत्ते भी आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप घर में रह रहे हो उसका आपको भत्ता मिलेगा, व्हीकल अलाउंस मिलेंगे, उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलेंगे, कहीं आप जा रहे हैं तो ट्रेवलिंग के लिए आपको अलाउंस मिलेंगे। तो बहुत तरीके के इसमें आपको सुविधाएं मिलते हैं। दोस्तों एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कहते हैं आईएएस बनना सबके बस की बात थोड़ी ना है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो आप एक मुझे बात बताओ, जितने लोगों का सिलेक्शन होता है वो अभी तो एक इंसान ही होता है ना, तो आपका क्यों नहीं हो पाएगा? आप भी तो उनमें से एक हो। किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। वैसे अगर आप ये सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद की मेहनत पर भरोसा रखो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ करो। क्यों नहीं होगा? तो लोगों की बात सुनना छोड़िए, आपका जो काम है वो करिए और प्रूव करके दिखाइए कि आपके अंदर भी वो सारी चीजें जो दूसरे के अंदर है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया आईएएस ऑफिसर के बारे में कि कैसे आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। और एक बात, अभी तक इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए घंटा को। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।